हेलो एवरीवन, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। हम लेकर आए सीजी बोर्ड ओपन एग्ज़ाम 2021 के लिए आपका पूरा केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। तो क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरा पेपर आपको सॉल्व मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल पाए। तो चलिए देख लेते हैं। इसी तरह से हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डाल दिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो आपको जो भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से। वंदना स्टडी क्लासेस आप सर्च करेंगे, वहाँ आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी और आपको सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की वीडियो भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। पहले का आंसर हो जाएगा मीटर, दूसरे का हो जाएगा NH3 अमोनिया, इसका तीसरे का आंसर हो जाएगा D ब्लॉक के तत्व। तो इसको आप ऐसे भी D ब्लॉक के तत्व लिख सकते हैं। इसके बाद एथेनॉल और पाँचवें का आंसर हो जाएगा क्लोरोप्रिन। ठीक, इसके बाद देखेंगे खंड बा, जो आपका बा दिया था इसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा 10 की घात -9 मीटर, इसको 10 की घात -9 मीटर ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरे का आंसर हो जाएगा एंटीपायरेटिक, थर्ड का आंसर हो जाएगा ओजोन गैस रसायन, चौथे का हो जाएगा sp3 संकृत कार्बन, पाँचवें का आंसर हो जाएगा मोल लीटर पर सेकेंड। तो ये आपका मोल है इधर। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका नंबर है खंड सा, सत्य और असत्य बताना है आपको। तो इसमें से आपकी जो पांचों हैं ये आपके असत्य हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये आपके सारे असत्य हैं। ये इनमें से कोई भी आपका ट्रू नहीं है, सब फॉल्स हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है क्रिस्टलीय ठोसों की त्रिविमीय, इसमें आपको त्रिविमीय कर लेना है। ठोसों की त्रिविमीय आंतरिक संरचना को बिंदुओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जबकि जालक बिंदु कहते हैं तथा इस संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो ये आपको, जबकि क्रिस्टल जालक को नहीं, इन बिंदु संरचना को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है। Kp को दाब साम्य स्थिरांक कहते हैं, यह गैसों के आंशिक दाब पर निर्भर करता है, जबकि Kc को सांद्रण साम्य स्थिरांक कहते हैं, यह पदार्थों के मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है। तो आपको 3 का आंसर लिख लेना है। Kp बराबर Kc RT डेल Ng। तो डेल Ng क्या है आपका, यहाँ डेल Ng जो है वो अभिकारक तथा उत्पादक के मोलों में परिवर्तन है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ओजोन जब मरकरी से अभिक्रिया करता है तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड के अणु बनने के कारण मरकरी पुंज बनती है। यह तो लिखना था क्या होते हैं। तो संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनका D उपकोष या तो परमाणु अवस्था में या आयनिक अवस्था में आंशिक रूप से भरा होता है। इसके बाद ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना है आपको। क्रोमियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5 4s1 होता है, जिनके D कक्षक में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के D संकरण के कारण दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण यह आयन रंगीन हो जाता है। ठीक, इसके बाद देखेंगे Cu+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 होता है, जिसके कारण D कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरा होता है। अतः D संकरण नहीं होने के कारण ये रंगहीन होता है। तो आपको संकरण भी लिख देना है पूरा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्लोरोफॉर्म का नाम लिखना था, तो क्लोरोफॉर्म का नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरोमीथेन, इसका देसी टोन का हो जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक, अब देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखना है CuSO4 का नीला रंग उड़ जाता है, तब उसमें लोहे की छड़ डुबोया जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर से ज़्यादा सक्रिय धातु है। कॉपर सल्फेट के विलयन को आयरन सल्फेट में बदल देता है।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। तो इस तरीके से मैग्नीशियम धातु के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं, अतः 8.46 इंटू 10⁻24 परमाणु में आवश्यक मोलों की संख्या बराबर इतना आपको इससे भाग दे देना है और सॉल्व कर लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14.05 मोल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9। BF3 ध्रुवीय अणु है लेकिन द्विध्रुवीय आघूर्ण नहीं दर्शाता है क्योंकि फ्लोरीन परमाणु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित होते हैं, जबकि बोरान परमाणु उसके केंद्र में स्थित होते हैं, फलस्वरूप द्विध्रुव आघूर्ण नहीं दर्शाता है। इस तरीके से आपको इसका फिगर भी बना देना है। ये बोरान है, इसकी जो है ये फ्लोरीन्स जुड़े हुए हैं, तो ये 4 कोने में इसके ऐसे फ्लोरीन जोड़ देना है। आपको पूरा फिगर बना लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर बताना है। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में क्या अंतर होता है, दोनों में अंतर बताना है। तो प्रकृति के आधार पर अगर देखा जाए तो जो वास्तविक विलयन होते हैं समांगी निकाय होते हैं, और जो कोलाइडी होते हैं ये विलयन आपके विषमांगी निकाय होते हैं। रूप के आधार पर देखा जाए ये वास्तविक विलयन पारदर्शी होते हैं, कोलाइडी विलयन धुंधले होते हैं। अगर कणों के आधार पर देखा जाए तो विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन का 10⁻⁸ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर क्रम में होता है, अर्थात 1 nm या 10 एंगस्ट्रॉम या 1 मीटर माइक्रोन होता है। इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है। इस तरह से आपको कोलाइडी विलयन का लिख देना है। अणुभार के आधार पर देखा जाए तो अणुभार के आधार पर ये कम होता है और ये अधिक होता है। परासरण दाब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अधिक होता है और आपका कोलाइडी कम होता है। छन्ना देखा जाए तो लिख लीजिएगा पूरा। साधारण फिल्टर पेपर या तंतु झिल्ली से छन जाते हैं। कोलाइडी जो होते हैं फिल्टर पेपर से छन जाते हैं, परंतु जंतु झिल्ली से नहीं छनते हैं। चर्मपत्र से विसरण, इसके बाद दृश्य रंग, टिंडल प्रभाव, ये आपको सारे लिख लेना है। इस तरीके से ब्राउनी गति के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिन पदार्थों के कणों के परिमाप का 1 mm से 100 nm होती है वे नैनो पदार्थ कहलाते हैं। ये धातुएं सिरेमिक्स बहुलक पदार्थ हो सकते हैं। इनके उपयोग भी लिखना था। तो औषधि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इनका उपयोग हो जाएगा। कुछ प्रकार की गिलासों को सुंदर बनाने में रूबी लाल रंग में उपस्थित स्वर्ण के नैनो के कारण में होता है। पुराने सिरेमिक उद्योग की वस्तुओं पर सजावटी चमक लाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको ये सॉल्व करना था। डेल SFVSO, इसका आपको पूरा सॉल्व करना था न्यूमेरिकल। तो इसको आपको इस तरीके से फार्मूला लिख के सॉल्व कर देना है। तो ये आ जाएगा 109 जूल मोल इनवर्स। तो 109 जूल इनवर्स आपका आंसर लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको 13 में वात्या भट्टी का पूरा चित्र बनाना है। तो वात्या भट्टी का कुछ इस तरह से आपको फिगर बना देना है पूरा। ये इधर से आपकी व्यर्थ गैसें निकल जाएंगी, इधर से गैस निकास द्वार होगा, कोण, चार्ज, घन अग्निशय ईंटें, शुष्क व गर्म वायु पंप, पिघला हुआ धातुमल, पिघली हुई धातुएं इधर से निकलती हैं। ठीक, ये टूयर लगे होते हैं, एयर पंप। इस तरीके से आपको पूरा नामांकन सही स्वच्छ नामांकन चित्र बना देना है ताकि आपको पूरे अंक मिले। तो आपका ये टेम्परेचर पूरा अच्छे से लिखना है और बढ़िया एकदम साफ चित्र बना देना है। ठीक, तो ये आपको फिगर बहुत अच्छा बनाना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले। तो आप इस तरह से वात्या भट्टी का चित्र बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, कच्छक किसे कहते हैं, विभिन्न फलकों की आकृति स्पष्ट करें। तो कच्छक क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर कोष त्रिविमीय क्षेत्र को कच्छक कहा जाता है, जिसमें निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक हो, कच्छक कहलाते हैं। तो ये एस ऑर्बिटल की आकृति और पी ऑर्बिटल की आकृति आपको बनानी है इसमें। तो एस ऑर्बिटल की जो आकृति होती है कुछ इस तरह से होती है,
जिसमें ये आपके नोडल तल होते हैं। नाभिक होता है 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, ये आपकी पूरी s ऑर्बिटल की आकृति होती है। अगर बात किया जाए p ऑर्बिटल की, तो p ऑर्बिटल आपका 3 प्रकार का होता है, x, y, z। डम्बुलाकार होता है, ये गोलाकार होता है s वाला आकृति आपका। तो डम्बुलाकार में आपकी x, y, z 3 स्थितियों में बनता है। तो इसको तीनों स्थितियों में x, px स्क्वायर, py स्क्वायर, इसका pz स्क्वायर, p ऑर्बिटल की तीनों आकृति बना लेना है आपको। तो अच्छे से ये आकृति भी आप बना लीजिएगा, ठीक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वें नंबर का, पाउली का अपवर्जन नियम लिखना है। तो पाउली का अपवर्जन नियम का होता है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l तथा m के मान समान भी हो जाएं तो s का मान निश्चित रूप से भिन्न होता है। इस स्थिति में यदि प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +½ हो तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ होता है, ठीक। तो इस तरीके से परमाणु के चतुर्थ मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका पाउली का अपवर्जन नियम था कि किसी भी मतलब परमाणु के लिए चारों जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके चारों में क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यानी l, m, n के मान समान नहीं हो सकते, ठीक। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन En का होल 2 और पावर है पूरे का +2। इसके बाद इसका लिखेंगे विस एथिलीन डाई एमीन प्लेटिनम आयन 2, ठीक। दूसरे का लिख देंगे टेट्रा क्लोरो निकलेट आयन सेकेंड। इसके बाद इसका हो जाएगा हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड आयन। इसके बाद फोर्थ का हो जाएगा टेट्रा एमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक। तो ये आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण में आपको उदाहरण सहित समझाना था क्या होते हैं। तो समांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं, जब उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों की अवस्था समान हो अर्थात वे एक समांग मिश्रण बनाते हों, इस घटना को समांग मिश्रण या उत्प्रेरण कहते हैं। ये आपको 2 एग्जाम्पल इसके लिख लेने हैं, एग्जाम्पल जरूर लिखना है, उदाहरण सहित आपसे पूछा गया है। विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है, जब उत्प्रेरक और अभिकारक भिन्न अवस्था में होते हैं तो ऐसी घटना विषमांग उत्प्रेरण कहलाती है। तो ये आपको इसके भी एग्जाम्पल दोनों के लिख लेना है, ठीक। तो इस तरीके से एग्जाम्पल सहित आपको लिख लेना है। समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं, दोनों के एग्जाम्पल भी दे देना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17वें में आपको इस तरीके से ये बनाने थे फिगर, तो आप बना दीजिए। मीथेन से आपको NH2 जोड़ना था, तो इस तरीके से आप फर्स्ट का, सेकंड का और इसके बाद बाका आपको ये तीनों पॉइंट लिख देने हैं। ये आपके फर्स्ट का हो जाएगा, इसके बाद ये आपका सेकंड हो जाएगा, चैन अलग अलग चेंज करके लिखना है। इसके बाद आपका ये बा हो जाएगा और इसमें आपका फर्स्ट का हो जाएगा ये CH3 CH2 NH2, इसमें आपका उत्प्रेरक हो जाएगा, बन जाएगा इथिल एल्कोहल। इसके बाद आपका बेंजीन रिंग में NH2 जोड़ देना है, इसका उत्प्रेरक लगाएंगे तो इस तरीके से ये बन जाएगा। NH जब एमीन की Br2 से क्रिया करवाएंगे तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। तो इसको आपको पूरा 17वें का लिख लेना है, ठीक। तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल पाए। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो बिना लाइक करे ना जाएं, साथ में ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। चलिए मिलेंगे इसी तरह के और सॉल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा ज़रूर, आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ भी आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF और वीडियो सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी किसी भी सॉल्यूशन को आपको अगर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।